हाय रे गर्मी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमल और आप देख रहे हैं हर खबर। गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट प्रदेश भर में जारी कर दिया गया है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। झुलसने वाली गर्मी बरपा रही है कहर। ये आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को मरीजों की जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी के चलते लोग बीमार होते जा रहे हैं। मई और जून के महीने में ही ऐसा लग रहा है कि गर्मी सबसे ज्यादा कहर बरपाने वाली है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती एक बड़ी मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। झुलसाने वाली गर्मी जो है वो कहर बरपा रही है। अस्पतालों में मरीजों की कतार लग रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी अब मुसीबत का सबब बनते जा रही है। जींद में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं 45 डिग्री से ज्यादा यहां पर जींद में तापमान पहुंच चुका है। झुलसाने वाली गर्मी का कहर अब लोगों पर इस कदर टूट रहा है कि लोग बेसहारा खुद को महसूस कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बीमारी का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में कतार लगती जा रही है मरीजों की। 45 डिग्री से ज्यादा जो तापमान है वो जींद का ही बढ़ चुका है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की कतार बढ़ती जा रही है। वही गुरुग्राम की अगर बात करें तो 46 डिग्री के पारा जो है वो पहुंच चुका है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार गर्मी का सितम जारी है। जींद से हम आपको खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। झुलसाने वाली गर्मी अब लगातार अपना कहर बरपाते हुए नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन और शासन लगातार इसके ऊपर कोशिशें कर रहा है, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी का सितम है वो अप्रैल के महीने में ही, मई जून में जिस तरह की गर्मी थी उसी तरह का वो पहले ही दिखा चुका है। और अब मई के महीने में जब नौतपे आने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दिक्कत का समय जो बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से अस्पतालों की भी हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहते हैं कि किस तरह से वहां पर गर्मी के कारण मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और अस्पतालों के लिए अब सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो गर्मी के कारण अब परेशान हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं। हालांकि लोग ठंडा पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग लू से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सर ढककर चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना काबिल नहीं है कि इसके चलते लोग अपनी बीमारी से किसी तरह से खुद को बचा सके। हालांकि गर्मी को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जींद की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अब पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी जो है वो तो गर्मी का सितम लगातार जारी है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर 46 डिग्री के पारा जो है वो पहुंच चुका है। जींद और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी हम तक जुड़ेंगे और हम तक जानकारियां साझा करेंगे, जहां पर इस वक्त गर्मी को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जींद और फरीदाबाद खासा तौर पर गर्मी के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। अगर आपको जींद की हम बात बताएं तो यहां पर 45 डिग्री के पास पारा जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके भी हैं प्रदेश की अगर हम बात करें जहां पर थोड़ी राहत देखने को मिली है, बूंदाबांदी हल्की जो है वहां पर हुई है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जो हल्की बूंदाबांदी हुई है इसके बाद गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है। और रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और परमवीर हमारे साथ जींद से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से गर्मी का सितम आपके इलाकों में बढ़ रहा है और किस तरह से अब गर्मी को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन वहां पर कवायद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जींद का रुख करेंगे, क्योंकि जींद में क्या कुछ स्थिति बन रही है परमवीर हमें बताएंगे। परमवीर, सबसे पहले तो आप अपने इलाके का हाल बताइए। बिल्कुल अमल, देखिए जींद में गर्मी के सारे रिकॉर्ड, गर्मी ने जींद में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। हालांकि इसके दौरान जो है जींद में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे अगर अप्रैल महीने की बात की जाए तो 12 करोड़ यूनिट खर्च हो चुके बिजली की। लेकिन वही बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो गर्मी बढ़ रही है, लगातार बिजली के कट से लोग परेशान हैं। पीने के पानी की जो है किल्लत गांव में हो गई है। बात की जाए जींद के महिला पीजी कॉलेज की, तो वहाँ पीने का पानी खत्म हो चुका है। और जींद जिले की बात की जाए तो 45 डिग्री से ज्यादा जो है पारा पहुंच चुका है। हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो उल्टी दस्त के जो मरीज है उनकी ओपीडी में लगातार इजाफा हुआ है। 1500 के आसपास जींद की ओपीडी पहुंच चुकी है, जिसमें से 200 मरीज उल्टी दस्त के हैं, जो गर्मी के कारण जो है उनको उल्टी दस्त हुए हैं। तो लगातार इनकी जो है ओपीडी में इजाफा हो रहा है।
और देखिए जो यहाँ के बिजली के अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम जो है हर रोज 60 लाख यूनिट बिजली देते हैं, यानी कि देखिए, और अभी उनका ये भी कहना है कि हर रोज हम फिलहाल 50 लाख यूनिट बिजली दे पा रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। 8 घंटे का कट जो है लगातार लगता रहता है हर रोज, और जिससे लोग काफी परेशान होते हैं। छोटे बच्चों की बात करूं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए अमल, इसके दौरान जो सोलर सिस्टम है, इन्वर्टर बैटरी है, उनके रेट जा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कट लग रहे हैं तो लगातार जो है इनकी बढ़ोतरी, जो रेट है उनमें इजाफा हुआ है। इन्वर्टर और बैटरी और सोलर की मैं बात करूं तो जींद में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी अमल। रमेश का इस बीच रुक करना चाहेंगे। रमेश, फरीदाबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरह से प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है? जी अमल, बताना चाहूंगा फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ जो है 2 मई से और 3 मई 5 मई तक लगातार जो है कहीं ना कहीं मौसम कृषि विभाग जो हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मैसेज जारी होते हैं, कहीं ना कहीं एक राहत जो है यहाँ पर मिलने वाली है। आज भी अगर मैं बात करूं तो अब 1 मई और 2 मई को लगातार इन 2 दिनों में जो कुछ राहत यहाँ पर गर्मी में मिली है, कुछ यानी कि मौसम में बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं कल भी मौसम थोड़ा ठंडा रहा, तो उससे पहले 47 डिग्री तक तापमान यहाँ पर चला गया था। दूसरा बताना चाहूंगा, कहीं हमारा जो फतेहाबाद जिले का जो गुना क्षेत्र है वहां पर कुछ हमारे को जो देखने को मिला, तो वहां पर वाटर कूलर के प्रबंध जो खराब पड़े नजर आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इससे गर्मी का मौसम देखते हुए पहले से अलर्ट होना चाहिए था। और जो है राहगीर होते हैं, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग होता है, मंडी गुना जो क्षेत्र एक लगता है, वहां की अनाज मंडी की अगर मैं बात करूं तो वाटर कूलर खराब पड़े नजर आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी तुरंत इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। गर्मी के मौसम से पहले ऐसी चीजें जो होती हैं वो पहले से ही तैयार की जाए, ताकि आम जनजीवन को काफी इसमें राहत मिल सके। जी परमजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं जींद में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिजली कटौती जो है वो लोगों के लिए और एक बड़ी संकट जो है वो बनता जा रहा है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अमल, देखिए हमने बिजली संकट को लेकर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात की है। उनका ये कहना है कि हम हर रोज जो है 60 लाख यूनिट बिजली देते हैं, जींद जिले को देते हैं, लेकिन उसमें से 50 लाख ही मिल पा रही है। और हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक बिजली पहुंचे, ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिले। हालांकि देखिए अगर अप्रैल महीने की बात की जाए तो 12 करोड़ यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है, और अभी जो लोग हैं वो सोलर सिस्टम, बैटरी, इन्वर्टर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके रेटों में भी इजाफा हुआ है। तो देखिए लगातार जो है गर्मी का सिस्टम जो है जारी है। वहीं जो गांव के आसपास की मैं बात करूं तो 2 किलोमीटर से पानी लाने को महिलाएं मजबूर है, क्योंकि पीने का पानी की काफी जो है सुविधा गांव में नहीं है, और नलके से पानी लेके आते हैं। बात जो है जो यहाँ पे रेहड़ी है या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो उसके दौरान जो है पानी जो है लाया जाता है, और काफी पानी की किल्लत का जो है सामना करना पड़ा है। हालांकि देखिए अगर बात गांव की जाए, जिस प्रकार से जो तालाब है जिसमें भैंस पानी पीती हैं तो वो भी सूख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गर्मी की मार से जो है स्वस्थ हो चुका है। और देखिए जींद में जो है 45 से ऊपर पारा पहुंच चुका है। जींद की जो सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो 200 मरीज प्रतिदिन बढ़ते हैं उल्टी दस्त के। और देखिए लगातार जो है कोरोना के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है, और जो है गर्मी का लोगों को गर्मी से अभी से जो है लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। जी रेवाड़ी से हमारे सहयोगी महेंद्र भारती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवाड़ी की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या यहाँ पर तापमान है, आप जरा जानकारी दीजिए। जी, मैं पिछले दिनों की बात करूं तो पिछले दिनों से 45 डिग्री से ज्यादा की तापमान यहाँ चला गया था। हर दिन तापमान 1 डिग्री की इजाफा ले रहा था, जैसे 43 डिग्री से बढ़कर 44-45 पर पहुंच गया था। लेकिन कल देर शाम बरसात हुई, उससे 2 डिग्री तापमान में गिरावट आई है, हल्की बूंदाबूंदी हुई है, जिससे राहत मिली है लोगों को काफी हद तक। लेकिन आज फिर से धूप निकल आई है, इस धूप में फिर से तापमान एक बार बढ़ रहा है। और यहाँ जिस तरह से बिजली के कटों की बात करें तो बिजली कट लगातार लग रहे हैं, हर घंटे में 1 घंटे का कट लगता है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। बिजली नहीं आने के कारण से पानी की व्यवस्था भी डगमगा गई है, क्योंकि पीने का पानी बहुत जरूरी है और गर्मियों के दिनों में ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पानी के कट लग रहे हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है, इसी को लेकर बिजली भी कट लग रहा है, तो लोग काफी परेशान हैं, मुस्तैद
मुस्तैदी दिखाए प्रशासन, ये कुछ उम्मीद लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, लेकिन कोई लोगों के द्वारा लगाई ये उम्मीद जो है सिरे से नहीं उतर पा रही है। ना तो लोगों को बिजली मिल पा रही है जी गर्मी के अंदर, ना इन्हें पीने का पानी मिल पा रहा है, तो लोग काफी परेशान हैं। जी कमल। महेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बीच परमजीत का रुख करेंगे क्योंकि परमजीत बहुत अहम जानकारी जींद से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं। परमजीत, आगे क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? प्रशासन की क्या कुछ अब ताजा हैपनिंग्स है और वो किस तरह से प्लान बना रहा है इस चीज को लेके? बिल्कुल अमल, देखिए प्रशासन की बात की जाए तो जो जींद के डीसी है उन्होंने जहां पानी नहीं पहुंचता तो वहाँ टैंकर पहुंचा दिए हैं। पानी की तो व्यवस्था की गई है। उस बात की जाए बस स्टैंड पर भी जो है तो टैंकर पहुंचाए गए हैं। तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को घरों से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। देखिए लू इतनी तेज रही है, लोग थपेड़े जो है लग रहे हैं और इस मौसम में लोग बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं। तो लगातार जो है गर्मी का सितम जो है जारी है। जींद में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है और जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, देखिए डॉक्टरों ने भी जो है लोगों से अपील की है कि आपको ज्यादा जो है बाहर, जब घरों से बाहर जरूरी काम हो तभी निकले, वरना ना निकले, क्योंकि इस मौसम में जब लू चलती है तो जो है बीमारी बढ़ने का खतरा जो है बना रहता है। तो उल्टी दस्त के मरीज लगातार जो है सिविल हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो ओपीडी में इजाफा हो रहा है और गर्मी ने जो है लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देखिए जो गांव की अगर बात की जाए तो वहाँ पानी के पीने की जो समस्या है वो जो कि तो बनी हुई है। मैं बात करूँ गांव पटाना की तो लगभग 5 साल से वो समस्या जो कि तो बनी हुई है। जो महिलाएं है वो करीबन 2 किलोमीटर से पानी लेके आती है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी, लेकिन वो दावे कहीं न कहीं दरिया के दरिया रह जाते हैं और कागजों तक सीमित होते हैं। देखिए जब भी जींद की मैं बात करूं तो जब भी हरियाणा के अंदर चुनाव आते हैं तो जो नेता है वो लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपकी पेयजल की समस्या है उसको खत्म किया जाएगा, पानी पहुंचाया जाएगा, आपकी जो सड़कें, जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब उनको कुर्सी मिल जाती है वो बोली वाली जनता को भूल जाते हैं। तो जींद जिले में यही हाल है कि सभी जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है। तो लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे हवाई होते नजर आते हैं। जी रमेश का इस बीच रुक करेंगे। रमेश, आपके यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? क्या प्रशासन इस चीज को लेकर कुछ अलर्ट नजर आ रहा है या फिर पहले की तरह ही कार्रवाई की जा रही है? देखिए अमल, बताना चाहूंगा जैसे कि प्रतिवाद के अंदर कुछ ऐसे ज्यादा हालात खराब तो नहीं है, लेकिन स्थिति का एक संकट गर्मी को देखते हुए जहाँ इन दिनों में 1 मई से जो थोड़ा मौसम चेंजिंग हुआ है उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है आम पब्लिक काफी परेशान रही है। और लाइट का तो अभी भी सुधार लाइट में नहीं है। गर्मी के मौसम को देखते हुए लाइट के कट बार बार ज्यादा लगना कहीं ना कहीं आम पब्लिक परेशान है, क्योंकि हर किसी के घर में इन्वर्टर और बैटरी के साधन नहीं होते और एक आम जनजीवन इसके कारण अगर देखो तो काफी ज्यादा परेशान बिल्कुल है, क्योंकि लाइट की जो कटौती है इसे लगातार बनी हुई है। यहाँ पर जो है लाइट के अंदर सुधार अभी तक नहीं हो रहा है, जिससे पब्लिक परेशान तो बिल्कुल है अमल यहाँ। जी, पब्लिक परेशान है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां क्या कुछ हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रशासन वहां पर कोई मास्टर प्लान तैयार करने की फिराक में नजर आ रहा है। अमल, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि प्रशासन जो है, प्रशासन की नींद हर साल का यही हाल रहता, लेट खुलती है। जहां तक अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं, जैसे पीछे ग्राउंड रिपोर्ट हमने यहाँ गांव की दिखाई, जैसे गांव बनगांव था जहां पर बिजली पहले से कम आती है, लेकिन वहां पर पानी की जो मोटरें थी वो व्यवस्था कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम देखते हुए लोग जहां प्याऊ का प्रबंध करते हैं, जगह जगह वाटर कूलर जो दानीपुर से जो रोडों के ऊपर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो वाटर सप्लाई के अंदर मोटरें ही खराब पड़ी नजर आई, तो जिससे ग्रामीण इकट्ठा हुए, फिर एक्शन को जगाया जाता है, एक्शन फिर संज्ञान लेता है, फिर मोटरें ठीक कर जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालातों के अंदर प्रशासन की नींद खुलती जरूर है लेकिन लेट खुलती है, जिससे पब्लिक जो परेशान हो जाती है। और उनको राहत देने के लिए प्रशासन को, गर्मी का मौसम ये नहीं है कि जो पहली बार ही ये कोई आया है, हर साल का यही हाल होता है, उसमें प्रशासन जो है पहले से अलर्ट रहे तो परेशान इतनी पब्लिक ना हो शायद। अमल जी, परमजीत का इस बीच रुक करेंगे। परमजीत, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि बाजारों में लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो क्या इतनी गर्मी के बीच में भी बाजारों में अगर लोग जा रहे हैं तो क्या उनके लिए वाटर कूलर्स लगाए जा रहे हैं जींद में, या फिर कुछ मटके की व्यवस्था की जा रही है? क्या कुछ तैयारियां है? बिल्कुल
हमारा देखिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर वाटर कूलर लगाए हैं, मटके का व्यवस्था की है। बात की जाए जैसे कोर्ट है जहाँ ज्यादा लोगों का आगमन रहता है, बस स्टैंड है, तो प्रशासन की तरफ से कोई बड़े जो है यहाँ नहीं बड़े स्तर पर कोई कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं है वो कहीं ना कहीं इसमें आगे आ रही है। लेकिन फिर बात की जाए बाजारों की, बाजारों में लगातार देखिए अभी गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि दुकानदारों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी हम जो है जो इस गर्मी के कारण हमारा कारोबार भी चौपट हो गया है, कोई कस्टमर नहीं आता क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, तो उनको खाने के लाले भी कहीं ना कहीं पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तो लगातार बिजली के कट लगते हैं, जो 2 घंटों की बात की जाए तो जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं परेशान है। बात की जाए जैसे और जो समस्या है, तो तमाम जो समस्या को लेके लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गर्मी से अभी जो है लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आती है। लेकिन जींद की मैं बात करूं तो 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान जो है पहुंच गया है और लगातार लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चे की बात की जाए तो डॉक्टरों ने हिदायत भी दी है कि आप अपने जो है जरूरी काम हो तभी घरों से निकले, वरना ना निकले। लगातार ओपीडी में इजाफा हुआ है गर्मी के कारण, जो बुखार खांसी जो है दस्त उल्टी इनके मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो लगातार जो है गर्मी का सितम जींद के अंदर जारी है। तो अभी देखिए जैसे मैंने गांव की बात की तो गांव में जो तालाब हैं वो सूख गए हैं, पशु के पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बेहाल है। अब इतनी तेज धूप निकलती है, जो जींद की सड़कें हैं वो पूरी तरह तप जाती है, तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अगर कोई भी देखिए, जब जो स्टूडेंट की मैं बात करूं अमल, तो जब वो अपने उनकी छुट्टी होती है तो वो जो है जो एक कपड़े से अपना मुंह ढककर तब आते हैं ताकि उनको लू ना लगे। और देखिए आइसक्रीम की अगर बात की जाए तो वहाँ भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी है। जो बर्फ है वो उसकी एक बार तो जो है जींद में बर्फ ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बर्फ मिल नहीं रही थी गर्मी इतनी ज्यादा होने के कारण। लेकिन फिलहाल तो है जो है जींद का जो पारा है वो 45 से ऊपर पहुंच गया है। जी हम रमेश, आपके यहाँ क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या बाजारों में इस वक्त भीड़ का सितम है या फिर किसी तरह की भीड़ कम हुई है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल इस चीज का अमल कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि जब ठंडा मौसम होता है तो मार्केट के अंदर पब्लिक ज्यादा पहुंचती है, सामान की खरीदारी करती है। लेकिन इन दिनों में जो है अगर 1 मई से पहले की अगर मैं बात करूं तो लगातार काफी जो 47 डिग्री 46 डिग्री तक हमारा तापमान यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का पहुंच गया था। तो उसको लेकर के काफी ज्यादा जो इसका असर बिल्कुल मार्केट में पड़ता है, क्योंकि पब्लिक जो है घरों से बाहर निकलना, अगर रोड पे अगर बाइक पे सफर करते हैं हम अमल, तो बाइक पे भी सफर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लू की जो थपेड़े हैं वो इंसान को बिल्कुल पूरा एकदम जो है हाथ पांव जो है जलने को हो जाते हैं। तो ऐसे हालातों में कहीं ना कहीं लगातार जो है मार्केट के अंदर मैं पब्लिक की बात करूं तो कहीं ना कहीं फर्क है इस चीज का। कम जो लोग घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे इस चीज का जो लू का ज्यादा शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है चैनल के माध्यम से जो लाइव प्रोग्राम में कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप भी बच्चों को कम से कम जो बाहर निकलने दिया जाए, जिससे बीमारी का शिकार ना हो बच्चे। और मार्केट के अंदर हालात अमल बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ठीक है, क्योंकि लगातार जो फतेहाबाद की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है टेस्टिंग वगैरह कोरोना की अगर केस की बात करूं तो अभी ज्यादा नहीं हो पाई है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ जो है एनएचएम के थे कर्मचारी वो धरती पर लगातार बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि टेस्टिंग ना होना, सैंपलिंग ना होना, कहीं ना कहीं एक कोरोना छुपी भी हो सकती है, जिससे पब्लिक जैसे ही जो आगे सैंपलिंग ज्यादा होगी, पता चलेगा कोरोना के केसों का, तो उसके अंदर जो है फिर जो है ज्यादा इसका जो पब्लिक घरों में रुकेगी उस दर से भी। जी परमजीत, इस बीच आपका दुख करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं लगातार जींद से, क्योंकि जींद हर बार की स्थिति वहीं पर यही रहती है कि जींद सबसे ज्यादा गर्मी के मौसम में गर्म रहता है और ठंड के मौसम में वहां पर ठंडी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लोग जो है वहां पर किस तरह से अब इस चीज को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पानी का संकट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमल, देखिए जींद में पानी का संकट जो का तो बना हुआ है। जो नेता है बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपकी पेयजल की समस्या को खत्म किया जाएगा, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित ही रह जाते हैं, दरअसल पर वो काम नहीं होता। और देखिए अगर गांव की बात की जाए तो मैंने जैसे जिक्र किया तो कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी
10 साल से समस्या जो कि तो बनी हुई है, पीने का पानी की व्यवस्था गांव में नहीं है। और वहाँ पे जो है सरकार ने होना तो ये चाहिए कि वहाँ कैंपर पहुंचवाए जाए या फिर जो है टैंकर पहुंचवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो लोग हैं वो दूर से पानी लाने को मजबूर है। जो महिलाएं हैं वो मट्टी से पानी लेके आती है 2 किलोमीटर से। तो महिलाओं का ये भी कहना था, लेकिन जब हमने उनसे बात की कि जो है जब हम इतनी दूर से पानी लेके आते हैं तो हमारे को काफी परेशानी आती है, काफी जो है गर्मी बढ़ गई है, जिसके कारण जो है जब हम निकलते हैं पानी लेने के लिए तो घर से नहीं निकला जाता। धूप इतनी तेज होती है कि ना ही जो है चला जाता है। तो सरकार द्वारा जो है जो दावे किए थे, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है। हालांकि देखिए अभी जिन की बात की जाए तो जैसे आपने बात की कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए जींद में किसी प्रकार का अभी कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि जो कौशल योजना के तहत कर्मचारी लगने थे, लेकिन सरकार ने कहा था किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और कुछ जो है लिस्ट ऐसी है जो उनके नाम ही शो नहीं करी, जैसे कंप्लेंट चल की मैं बात करूं या जो है लिफ्ट की बात की जाए तो कुछ होटल पर वो दिखाई दे रही है। इससे जो वहाँ के कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग थे, उनका ये कहना है कि इससे तो अच्छा जो पहले जो ठेकेदार वाले सिस्टम था वो ही ठीक था, हमारे को रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन वो अब जो है ठोकरे खाने पर मजबूर है। लगातार यहाँ जिन्होंने कोविड में काम किया था, जब कोरोना की सेकंड लहर आई थी तो भी उन्होंने जो है सैंपलिंग की थी, लोगों से मिले थे, लोगों की सैंपलिंग की थी, अपनी जान की परवाह नहीं की थी, लेकिन उनको भी जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन यही दिया जा रहा है कि जल्द इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन ये समाधान कब होगा ये तो जो है आने वाला जो है वक्त बताएगा। लेकिन काफी कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है सरकार के खिलाफ, जब कर उन्होंने नारेबाजी की है या लगातार कम से कम 20 दिनों से धरना चला हुआ है। तो तमाम तरह की समस्याएं वो बनी हुई है, लेकिन सरकार के अभी तक जो है कान पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि लगातार जो है इन जो यहाँ के आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी लग रहे थे तो उनको हटा दिया गया है। तो ये कैसा कौशल रोजगार है, जब सरकार ने दावा किया था कि सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। और जींद जिले का जिस तरह से तापमान बढ़ा है 45 डिग्री तक पहुंच गया है, तो इसी प्रकार से जो है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनमें भी गर्मी पड़ती नजर आती है। वो सरकार के खिलाफ जब कर नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर किसी का रोजगार चला जाता है तो उस पर क्या बीतती है। तो फिलहाल की बात की जाए तो व्यवस्था जो है अभी हुई नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से दावा तो किया गया है। हालांकि आज जींद के दौरे पर रहेंगे जींद के हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, पिल्लूखेड़ा गांव में पहुंचेंगे, ब्राह्मणों की वहाँ एक उन्होंने कार्यक्रम करवाया है, उसमें मुख्य अतिथि तौर पर शिरकत करेंगे। हालांकि उसके बाद जो है लोगों की समस्या भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सुनेंगे और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो गर्मी का सितम पूरे प्रदेश भर में जारी है और देश भर की भी स्थिति देखा जाए तो यहां पर तापमान जो है वो लगातार बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और इसी दौरान प्रशासन और शासन लगातार तैयारियां भी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।